Hello everyone. Today we are going to start chapter number 13, Direct and Inverse Proportions, Class 8 NCERT. This video is all about introduction of this chapter and we'll discuss all the concepts related to this chapter and direct proportions in detail. So, chapter का नाम है Direct and Inverse Proportion. तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ प्रोपोर्शन. तो थोड़ा सा रिकॉल बैक करते हैं जो हमने पहली क्लासेस में पढ़ा है, जो डेली लाइफ में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ प्रोपोर्शन. देखो जैसे एक ये पेंसिल है मेरे पास, दिस इज़ एन ऑर्डिनरी पेंसिल, और एक ये पेंसिल है जो देखो थोड़ी मोटी है, थोड़ी चौड़ी भी है एंड छोटी है. तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये थोड़ी अजीब लगती है ना. जो चीज़ अजीब है इन रिलेशन टू द अदर, जो हम डेली देखते हैं, तो दैट इज नॉट इन प्रोपोर्शन. ठीक है. अगर इसको प्रोपोर्शन में होना था तो अगर इसको मैंने मोटा किया तो इसकी लंबाई मुझे और थोड़ी बड़ी करनी थी, है ना, और इसकी ये जो टिप है ये भी थोड़ी सी बड़ी करनी थी, कि सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली मुझे थोड़ी थोड़ी बढ़ानी थी, तब ये दोनों चीज़ें प्रोपोर्शन में होती. एक एग्जांपल और लेते हैं. जैसे कि एक इंसान है, काफ़ी बड़ा है, से 7 फीट या 7 से भी ऊपर, और जिसका ऊपर का जो हाफ है थोड़ा छोटा और टांगे थोड़ी लंबी हैं. तो उसको एक अगर मैं नॉर्मल इंसान के साथ कंपेयर करूं, जो कि नॉर्मल इंसान कितना हाइट होती है, 5.5 या 6 पॉइंट सम, तो लगेगा ना कि ये बंदा जो 7 फीट है बहुत अजीब सा लगता है, जिसकी टांगे इतनी लंबी, है ना. जब हम कंपेयर करते हैं तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है. तो हम यही कहेंगे ना कि जो चीज़ थोड़ी अजीब लग रही है ना, एज कंपेयर टू द नॉर्मल वन, तो दैट इज नॉट इन प्रोपोर्शन. दैट मीन्स दीज टू थिंग्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन. दीज टू पेंसिल्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन. ये तो हुआ डेली लाइफ में प्रोपोर्शन. व्हाट इज प्रोपोर्शन इन मैथ्स? प्रोपोर्शन इन मैथ्स इज रिलेटेड टू रेशियोज. व्हाट इज रेशियो देन? रेशियो हमने पढ़ा पिछली क्लास में. इट इज कंपैरिजन बाय डिवीजन. व्हाट इज रेशियो? रेशियो इज कंपैरिजन बाय डिवीजन. कब करते हैं हम डिवीजन से कंपेयर? एक हम करते हैं जब डिफरेंस बहुत कम होता है ना, तब हम क्या करते हैं, कंपेयर बाय डिफरेंस. सपोज मेरी हाइट और मेरी सिस्टर की हाइट में 1 इंच का फ़र्क है, तो मैं बोलूँगी कि मेरी सिस्टर की हाइट मुझसे 1 इंच ज़्यादा है. अब डिवीजन कब होता है? जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. हमने एक एग्जांपल लिया था, सपोज कॉस्ट ऑफ द बाइक इज से 70,000 एंड दैट ऑफ द कार इज से 3,50,000. तो अब इसको अगर डिवाइड करूं और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए तो दिस इज 1/5 मीन्स कॉस्ट ऑफ ये बाइक है एंड दिस इज कॉस्ट ऑफ कार. तो इस रेशियो से मुझे क्या पता चल रहा है कि कॉस्ट ऑफ कार इज 5 times दैट ऑफ ए बाइक, और कॉस्ट ऑफ बाइक इज 1/5 दैट ऑफ द कार. दिस लुक्स बेटर. दिस लुक्स मोर अप्रोप्रिएट टू कंपेयर रादर देन इफ आई कंपेयर की कॉस्ट ऑफ द कार इज 2,80,000 which is the difference of these two, more than that of the bike. So sometimes comparison by division is more appropriate. There we use this ratio. This is called ratio. Then what is proportion? It is related to ratios. When we compare ratios, and if the ratio, two ratios or 2 or more ratios are equal, rather equivalent, then we say that the ratios are in proportion. So for comparing I need 2 or more ratios. See, one I have got is this. तो one more से एक लेते हैं. से cost of one pencil is ₹2 and cost of one pen is ₹10. So ratio is cost of pencil upon cost of pen. ratio कितना हो गया? This is ₹2 upon ₹10 or 2/10. So first ratio is this
and second is this. Now we'll compare these two. How do we compare? By bringing them to standard form. This is already in standard form. So second one is 2 by 10. If I divide by 2, I get 1 by 5, which is same as 1. That means these two ratios are equal. That is, these two ratios 1 by 5 and 2 by 10 are equivalent. Or we write 1:5 and we read it as 1:5. This is a sign of ratio. Here 2:10 and these are in proportion. We put 4 dots like this. This is a sign of proportion. And we read it as 1:5 is in proportion with 2:10. Or 1:5 is equal to 2:10. And 5 and 2 are called middle terms. And 1 and 10, these are called extreme terms. And product of extreme terms is always equal to product of middle terms. Next we come to direct and inverse proportion. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज मैं एक पेन खरीदना चाहती हूँ and that cost me ₹5. One pen, cost of one pen is ₹5. सपोज मुझे 10 पेन खरीदने हैं. कितना पे करना पड़ेगा? 10 पेन्स के लिए आई विल हैव टू पे ₹50. सपोज मैं 10 से कम खरीदना चाहती हूँ, 2 पेन्स, कितना पे करना पड़ेगा? ₹10. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. से मैं कुछ पैसे बैंक में जमा कर रही हूँ, से ₹10,000. बैंक मुझे कुछ इंटरेस्ट देगा, से वो दे रहा है ₹600. सपोज मेरे पास 10,000 नहीं, आई हैव ओनली ₹5,000. तो मैं 5,000 जमा कर रही हूँ, तो बैंक मुझे इंटरेस्ट कितना देगा? कम देगा ना 10,000 से. कितना कम? 10,000 से हाफ कर दिया, ये इसका हाफ कर देगा मुझे ₹300. सपोज मेरे पास ज़्यादा पैसे आ गए, आई हैव ₹20,000. मैंने 20,000 जमा कर दिए बैंक में. हाउ मच इंटरेस्ट आई विल गेट? बिकॉज 10,000 इज नाउ डबल, इंटरेस्ट ऑल्सो आई विल गेट डबल. इन दोनों एग्जाम्पल्स में हम क्या देख रहे हैं कि जब मैं एक चीज़ का बढ़ाती हूँ, 1 से 10 करती हूँ, कॉस्ट ऑल्सो गेट इंक्रीज. जब एक चीज़ को कम करती हूँ तो दूसरी चीज़ भी मेरी कम हो रही है. सेम इज द केस हियर. जब 10,000 जमा कर रही हूँ, मुझे इंटरेस्ट 600 मिल रहा है. जब मैं 5 कर रही हूँ, कम कर रही हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट भी कम मिल रहा है. अगर मैं ज़्यादा करती हूँ, मुझे इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता है. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज मुझे घर का वाइट वॉश कराना है और मुझे 4 वर्कर्स मिले हैं. वो कह रहे हैं कि 4 वर्कर्स कह रहे हैं कि हम जो है आपका काम 2 दिन में ख़त्म कर देते हैं, 2 days में. मैं बोलते हैं नहीं, मेरे पास 1 ही दिन है. बोलते हैं ठीक है, 4 वर्कर और ले आते हैं, 8 वर्कर्स. तो 8 वर्कर्स जो है 1 दिन में मेरा काम ख़त्म कर देगी. इसमें क्या हुआ? वर्कर्स जो है, नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ गया और टाइम कम हो गया, है ना. उल्टा हो गया. इसमें जो उल्टा है दैट इज इनवर्स, और जो सीधा सीधा है दैट इज डायरेक्ट. इन दोनों केसेस में इट इज डायरेक्ट. इन एग्जांपल्स में हम क्या देखते हैं कि 2 क्वांटिटीज है मेरे पास. प्रोपोर्शन क्या है ना, कि 2 रेशियोज को मैं कंपेयर कर रही हूँ. रेशियोज मीन्स उसमें 1/, दिस इज सम नंबर, है ना. दैट मीन्स दिस इज सम क्वांटिटीज. सो व्हेन 2 क्वांटिटीज वी कंपेयर, जैसे यहाँ 2 क्वांटिटीज हैं, पेन, नंबर ऑफ पेन्स एंड कॉस्ट. जब एक क्वांटिटी को मैं बढ़ाती या घटाती हूँ तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती या घटती है. सेम इधर एक क्वांटिटी को मैंने कम किया 5,000, दूसरी क्वांटिटी भी कम हो गई. दैट मीन्स विथ चेंज इन वन क्वांटिटी देयर इज अ चेंज इन द अदर क्वांटिटी. अदर क्वांटिटी
varies. That means there is variation in other quantity. Okay, and if this variation is in proportion, if this is in proportion, we call it as direct or inverse, whatever is the case, direct or inverse proportion. थोड़ा और समझते हैं व्हाट इज इन प्रोपोर्शन. यही पेन वाला एग्जांपल ले लेते हैं. नंबर ऑफ पेन्स, जब मैंने एक खरीदा इसकी कॉस्ट थी 5 रुपीज़. रुपीज़ यहाँ लिख देते हैं फॉर ऑल. जब मैंने नंबर ऑफ पेन्स 10 खरीदे इसकी कॉस्ट थी 50. जब मैंने 2 खरीदे इसकी कॉस्ट थी 10. If I buy 3, I'll have to pay 15. If I buy 5, I'll have to pay 25. अब देखो, जब मैं नंबर ऑफ पेन्स 1 से 10 करती हूँ, मीन्स जब मैं इसको 10 टाइम्स बढ़ा देती हूँ इंटू 10, तो मेरी कॉस्ट में कितना फ़र्क आता है? कॉस्ट हो जाती है 5 से 50. 5 से 50 मीन्स इंटू 10. अगर मैं नंबर ऑफ पेन्स 1 से लेके 2 कर देती हूँ, मुझे 2 चाहिए, मीन्स 2 टाइम्स, कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो जाती है? 5 से 10. 5 इंटू 2 10, 2 टाइम्स. अगर मैं नंबर ऑफ पेन्स 1 से 3 करती हूँ, मीन्स 3 टाइम्स कर देती हूँ, कितनी कॉस्ट इंक्रीज हो जा रही है? 5 से 15, मीन्स 5 3 सा 15, 3 टाइम्स. अगर मैं पेन 1 से 5 खरीदती हूँ, मीन्स 5 टाइम्स कर देती हूँ, कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो रही है? 5 से 25, 5 5 सा 25, 5 टाइम्स. क्या देख रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ पेन जितने टाइम्स इंक्रीज हो रहे हैं, उतने ही टाइम्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है. अगर उतने ही टाइम्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, मीन्स दिस रेशियो, विच रेशियो? नंबर ऑफ पेन्स अपॉन कॉस्ट. पहले कॉलम में कितना है? 1/5 जब मैंने एक पेन खरीदा. दूसरे कॉलम में जब मैंने 10 खरीदे तो इसका रेशियो हो गया 10/50. तीसरे कॉलम में जब 2 खरीदे द रेशियो इज 2/10. थर्ड कॉलम में 3/15 एंड इन फोर्थ कॉलम इट इज 5/25. पहला तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, बाकियों को देखते हैं. 10 से डिवाइड करते हैं तो इट इज़ 1/5. 2 से डिवाइड करती हूँ इसको तो 1/5. 3 से डिवाइड इसको किया तो इट इज़ ऑल्सो 1/5. 5 से डिवाइड किया, दिस इज ऑल्सो 1/5. ऑल आर 1/5 ओनली. आई एम गेटिंग द सेम रेशियोज. से दिस इज means this is some constant, and this constant is same throughout. In every ratio the constant is same. If this is the case, we say that two quantities are in direct proportion. थोड़ा और जनरलाइज करें. नंबर ऑफ पेन्स को लिखते हैं से x, कॉस्ट को लिख रही हूँ y. फर्स्ट नंबर ऑफ पेन जो हमने 1 लिया इसको x1 लिखती हूँ, इसको y1. सेकंड को x2, इसको y2. थर्ड को x3, y3. फोर्थ x4, y4. x5, y5. तो इसमें हमने क्या देखा है कि व्हाट इज x बाय y? दिस इज x1 अपॉन y1, 1/5. सेकेंड इज 10/50 विच इज ऑल्सो 1/5. So this is x2 by y2. Third is 2/10 which is again 1/5. x3 by y3. Fourth is x4 by y4 which is again 1/5. And fifth is x5 upon y5 which is again 1/5. And this is equal to, in this case it is 1/5. When we generalize, this is some k, some constant, which is same throughout in case of direct proportion. और
I can write this as x equal to ky. This is a case of direct proportion. अब इसमें देखो, अगर कॉस्ट 10 की 50 ना होके सपोज ये होती 48 से 48 होती या फिर 53 होती, तब क्या होता? तब ये रेशियो हो जाता 10/48 और 10/53, है ना. इन दैट केस 1/5 इज नॉट इक्वल टू 10/48. तब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होगा. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.